नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब कुशल मंगल से होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण जी का जन्माष्टमी का पर्व आने को है। जन्माष्टमी का पावन अवसर आने ही वाला है। तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी को आप क्या क्या भोग लगाएं, उन्हें क्या क्या समर्पित कर सकते हैं। वैसे तो श्री कृष्ण जी को 56 भोग समर्पित करते हैं। लोग भगवान श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने के लिए 56 तरह के भोग बनाते हैं। पर यदि आपकी इतनी सामर्थ्य नहीं है, इतना समय आपके पास नहीं है, तो ऐसे 7 पकवान भी आप भगवान को भोग लगा सकते हैं घर में बनाकर, जिससे कि लड्डू गोपाल जी अत्यंत ही प्रिय होते हैं। तो वो कौन सी 7 चीज़ें हैं जो 56 भोग के समान ही भगवान कृष्ण जी को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, ताकि उन्हें 56 भोग जितना ही आनंद प्राप्त हो। तो हम जानेंगे कि वो कौन सी 7 चीज़ें हैं जिन्हें आप घर में ही बना सकते हैं और भगवान को समर्पित कर सकते हैं भोग स्वरूप। तो हमें जो है 56 भोग के समान ही फल प्राप्त होता है। जब आप जन्माष्टमी के दिन प्रभु को भोग लगाएं तो अपने घर के बने सामान से ही, अपने घर की बनी चीज़ों से ही भोग समर्पित करें। बाहर की मिलावटी चीज़ों का आप इस्तेमाल ना करें। तो सबसे पहले कि हम सभी जानते ही हैं कि भगवान कृष्ण जी को सबसे ज़्यादा माखन मिश्री बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी के लिए मक्खन ज़रूर बनाएं। 1 या 2 दिन की मलाई ले लें और उससे आप लड्डू गोपाल जी के लिए मक्खन बना लीजिए और मक्खन में मिश्री डालकर उन्हें भोग समर्पित करें। दूसरे नंबर पर है मेवे का भोग। मेवे का भोग भी आप समर्पित कर सकते हैं या फिर मेवे से बनी मिठाई, मेवा पाक या मेवे की बर्फ़ी भी आप बना सकते हैं। मखाने की खीर भी भगवान के लिए भोग में आप बनाइए। लोग व्रत में मखाने की खीर बनाते हैं, भोग लगाते हैं और स्वयं भी खाते हैं और भगवान को भी भोग स्वरूप समर्पित करते हैं। फिर क्या आता है, जो धनिया होता है ना, जिसको हम मसाले में इस्तेमाल करते हैं, वो धनिए की पंजीरी भी भगवान को भोग में लगाई जाती है। और धनिए की पंजीरी लोग घर में बनाते हैं। आप धनिए को भून लीजिए, फिर उसमें मीठा मिलाएं, ड्राई फ्रूट्स मिलाएं और धनिया की पंजीरी बना लें। धनिया पंजीरी के भोग के बिना इस व्रत का पारण नहीं होता। ऐसे ही भगवान कृष्ण जी को खीरा भी अत्यंत प्रिय माना गया है। खीरे को भी सिक्के की मदद से आप कट कर लें, चाकू का इस्तेमाल ना करें, और उससे भी भगवान को, उसमें आपके यहाँ लड्डू गोपाल हैं तो उसमें भगवान को रख के और रात के 12 बजे उसे खोलकर भगवान का जन्म उत्सव मनाएं। अब आ गया पंचामृत। पंचामृत का भोग भी आप ज़रूर समर्पित कर सकते हैं। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये 5 चीज़ें मिलाकर आप पंचामृत भी बना लें। अब फिर उसका भी आप भोग समर्पित करें। और भगवान जी के हर भोग में तुलसी जी का भी होना बहुत ज़रूरी है। तो तुलसी भी आपको हर भोग में भगवान को समर्पित करनी है। तुलसी आप 1 दिन पहले ही तोड़ कर रख लें। जन्माष्टमी के दिन तुलसा जी को नहीं तोड़ना है, 1 दिन पहले, ताकि आप जन्माष्टमी के दिन जब आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं तो उसमें आप तुलसी ज़रूर रख दें। तो ये हैं वो 7 तरह के भोग जो भगवान कृष्ण जी को अति प्रिय हैं। और अगर आप चाहते हैं तो आप उन्हें ये सब भोग बनाकर समर्पित करें। 56 भोग आप नहीं बना सकते हैं तो इस तरह के भोग बनाकर आप आसानी से घर में भगवान जी को, कृष्ण जी को अत्यंत प्रसन्न कर सकते हैं। तो इस जन्माष्टमी पर आप भी ये 7 भोग भगवान जी के लिए अवश्य बनाएं, अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, और उन्हें समर्पित करें और आनंद से उनका जन्मोत्सव मनाइए। जय श्री राधे।